मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मेरी नौकर की तरफ दीवाना रहता था। और क्यों ना होता, वह था इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी औरत उसकी दीवानी हो जाए। इससे पहले मेरे पति ने कभी भी कोई नौकर हमारे घर में नहीं रखा था। सारे घर के काम मैं खुद ही करती थी। बस एक नौकरानी आई थी जो रोज़ाना के बर्तन धोकर चली जाती थी। लेकिन अचानक मेरे पति ने एक नौकर रख लिया। मेरे लिए हैरत की बात थी, लेकिन मैंने शुरू के दिनों में इतना ध्यान नहीं दिया था। वह लड़का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी उम्र भी कोई 19 साल थी। वैसे ही तो नहीं थी, लेकिन जब भी इस लड़के को देखी थी मैं अपना दिल डूबा हुआ महसूस करती थी। हर बार की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं इसको ही बैठी हुई ताक रही थी। वह हमारे पेड़ों को पानी दे रहा था और बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी, इसके पानी देने को, उसके बार बार मुझे देखना। मैं समझ चुकी थी कि वह भी मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं खुद को इतनी खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ था कि कोई भी अगर मुझे देखता तो बस 21 साल का ही समझता। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसकी वजह से मैं भी अभी तक जवान थी। लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी। वह बहुत शर्माता था, कभी भी पहले खुद से कुछ नहीं कहेगा। मेरे पति बीवी पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, छोटी छोटी बात पर डांट देते थे। यह नहीं करो, वह नहीं करो, ठीक से काम करो। इस वजह से वह उनसे भी डरता था और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा पाता। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करना ही था, चाहे वह मैं हूँ या फिर वह। इस वजह से मैं बैठी हुई इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसके साथ एक रात गुजार लूँ या इसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लूँ। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं हो पा रही थी। यही बात है, सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। इस नौकर को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन वह कुछ दिनों के अंदर ही मेरे दिल में जगह बना बैठा था। उसके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा अंदाज में वह मुझसे बात करता था। और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात करते थे। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। और यह नौकर मुझे बहुत तमीज़ से बात करता था। एक औरत को सबसे ज़्यादा पसंद वही आदमी आते हैं जो औरत को इज्जत दे सके और तमीज़ से बात करे। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मैं यह बात किसी को बोलना भी चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं इस बारे में किसी को भी बताया तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे, मेरे बारे में सैकड़ों तरह की बातें बनाएंगे। इसी वजह से वही बात दिल तक ही रखे हुए थी। लेकिन मेरा दिल अभी को हासिल करने के लिए पागल था। मैंने बैठे हुए ही यह सारा प्लान बना लिया था कि आज की रात मैं अपने नौकर के साथ ही गुजारूंगी। जैसे ही वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा, मैं भी उसके साथ जाकर सो जाऊंगी। मैं यही सोचते हुए अंदर चली गई थी और सारा दिन मैं इंतज़ार में गुजार दिया था कि बस आज की रात मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे। इस वजह से मुझे इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि मेरे पति ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे ख़त्म कर देंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी, क्या आज मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। यह सोचते हुए मैंने खाना तैयार किया और रात गए जल्दी खाना खा लिया और इंतज़ार करने लगी कि कब वह अपने कमरे में जाए और मैं उसके पीछे जाकर उसके साथ लेट जाऊं। जैसे ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब सहन बिल्कुल ख़त्म है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके कमरे में जाने लगी। मेरा दिल बहुत धड़क रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश मुझे बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे कदम पीछे लेने के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी। मैं इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरा दिल डर के मारे तर तर काँप रहा था। मैंने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वह कंबल ओढ़ कर लेटे हुए था। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके पास जाकर लेटा, लेकिन मेरा दिल 100 के स्पीड से धड़क रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा,
उसने एकदम से अपने मुंह से कंबल हटाया और जैसे ही मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। महसूस हुआ जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि बेड पर वह 19 साल का नौकर नहीं बल्कि मेरा। मैं शुरू दिन से ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी से छोटी बात पर मेरी फिक्र करते थे। यह सब खासियत तो उनमें थी कि वह मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते थे, लेकिन उनमें दो खराबी भी थी। यह बात बात पर बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते थे और ख़ुद को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते थे। उनका बात करने का अंदाज़ा मुझे बहुत बुरा लगता था। वह तू तड़ाक से बातें करते थे। यह चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने ख़ानदान की एक अकेली लड़की थी जिसे 12वीं तक पढ़ाई की थी, वरना हमारे ख़ानदान में लड़कियों को 5वीं क्लास के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे 12वीं की क्लास तक पढ़ाई करवाई थी। इस वजह से मैं चाहती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो वह भी पढ़ा लिखा हो। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी भी अनपढ़ से हुई थी। लेकिन मेरा पति अनपढ़ तो था, इसके बावजूद भी वह बहुत मालदार था। मेरे माँ बाप ने इसका पैसा देखकर इसकी शादी मेरे साथ करवाई थी। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की देर होती थी वह झट से पूरी कर देता था। मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरे पति ने मेरे आराम के लिए अलग बहुत बड़ा घर लिया हुआ था गांव में, जहां पर सिर्फ मैं और वही रहते थे। सारे घर का काम मैं ही खुद करती थी, लेकिन अब मैं कभी कभार थक जाती थी और बहुत शिकायतें भी किया करती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझे अकेले नहीं होता है, आप कोई नौकर रख लें जिससे मेरे काम में कोई मदद हो जाए। लेकिन वह हमेशा यही कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम किसी और से मिलो, मैं चाहता हूँ बस तुम ही रहो। इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी नहीं मिला पाता हूँ। मुझे बातें बहुत अजीब लगती थी और कभी कभी मैं फालतू की बातों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन मैं जानती थी यह भी प्यार करने का अंदाज होता है कि मेरा पति सिर्फ अपने आप को ही मेरे पास रखना चाहता है। लेकिन मुझे अपने पति से इतनी ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं थी। वजह सिर्फ उनका बात करने का अंदाज और उनका लहजा और उनका गंदा रहना, वरना वह बहुत अच्छे थे। मैंने 2 बार उन्हें कहा भी था कि आप अपनी बात करने का अंदाज बदलें और ख़ुद को साफ सुथरा रखें, लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे थे जहां पर खुद पर ध्यान देने की बजाय पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता था। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं थकने लगी थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इस चीज़ को देखकर उनका मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने एक नौकरानी को मेरे लिए रख लिया। वह आकर रोज़ाना दिन में घर के बर्तन धो जाती थी। मैं इस लड़की के साथ बहुत घुल मिल गई थी, क्योंकि वह भी मेरी ही उम्र की थी। मैं इसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती थी और रात में वह मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती थी। अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया कि मेरे घर के अंदर एक 19 साल का नौकर रख लिया, जो हमारे घर के पेड़ पौधे को पानी देता था और घर की झाड़ू पोछा और बाहर का सामान लाने में मेरी मदद करता था। मैं हैरान और परेशान रह गई कि जब मेरे पति एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो वह एक आदमी को किस तरीके से मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं यही बात अपने पति से भी पूछी कि आप इसको क्यों रख रहे हैं, जबकि आप तो एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं करते। तो वह कहने लगी कि हाँ, यह बात तो है कि मैं किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ तुम बहुत थक जाती हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यह लड़का तुम्हारी कुछ मदद करे और इसे नौकरी की भी ज़रूरत है। मुझे बात बहुत अजीब सी लगी थी और बहुत कुछ इसके पीछे नज़र भी आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति मुझे चेक करना चाहते हैं। मैं जानती थी यह प्लान भी उसके किसी दोस्त ने उसके दिमाग में डाले होंगे, क्योंकि उनके दोस्त अच्छे नहीं थे। उनके जैसे ही अनपढ़ जाहिल लोगों के साथ बैठते थे। मेरा दिल डर के मारे एक पल के लिए कांप गया था, क्योंकि मुझे डर था कहीं शक मेरा घर खराब न कर दे। लेकिन मेरा पति का अंदाज मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करने के लिए इस नौकर को रखना चाह रहे हैं। 2 दिन हो गए थे, लेकिन मेरा आमना सामना अभी तक इस नौकर के साथ नहीं हुआ था।
2 दिन बाद जैसे ही मेरी नज़र उस 19 साल के नौकर पर पड़ी थी, मैं इसको देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गई थी। इसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था, इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, इसके नक्श बहुत अच्छे थे, वह बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा हसीन और खूबसूरत लड़का वाकई में मैंने कभी नहीं देखा था। इसको देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे होश उड़ चुके हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वह चुपचाप होकर बरामदे की झाड़ू लगा रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे कोई शहजादा हो, मैं इसे ऐसे ही देखती रहूं, मगर जैसे ही मेरे पति ने मेरे पीछे से कंधे पर आकर हाथ रखा तो मैं एकदम होश की दुनिया में लौटी। वह मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, यह सब ठीक तो है। मैं हर बार की तरह आकर उठी और बोली, जी जी सब ठीक है। मुझे कहने लगे, आओ मैं तुम्हें इस नौकर से मिलवा देता हूँ, अभी तक तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई है इससे, और यह ज़रूरी भी है क्योंकि सारा दिन तुमने इसके साथ गुजारना है। मैंने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई उसके पास आ गई। उन्होंने मुलाकात करवाई और उसके बारे में भी मुझे सब कुछ बताया। इन सारी बातों में मैं उसके चेहरे को ही देख रही थी। मुझे वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मेरी आंखें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। यह सब मेरे पति ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए वह जल्दी मुझे वहां से लेकर अंदर की तरफ चल पड़े, जबकि मैंने उनके साथ चलते हुए भी 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा था। वक्त गुजरता गया और मैं इस लड़के के साथ बहाने बहाने से बातें करने लगी और उसे अपने काम करवाने लगी। जब वह मुझसे बात करता था, हम एकटक होकर इसको सुनती रहती थी। मुझे इसका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था। वह देखने में इतना अच्छा था और उससे बात करने का अंदाज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और यह चीज़ मेरे पति को पसंद नहीं आ रही थी और वह उसे लड़के से चिढ़ते जा रहे थे। एक वक्त में तो उन्होंने सोच लिया था कि बस उसको यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन मेरे मना करने पर वह चुप हो गए थे। लेकिन उनका बस नहीं चलता था कि वह उसको उठाकर बाहर फेंक दे, क्योंकि मेरी बोलचाल उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको 2 दिन के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता, और ऐसे ही इस बार भी उन्हें काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था। उससे मिलकर और उस लड़के को कुछ बातें बताकर वह अपने काम के लिए निकल पड़े थे। और उस दिन ही मैं सोच लिया था कि आज मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ही लूँगी। आज की रात उस लड़के के साथ ज़रूर गुजारूंगी और उससे रिश्ता बनाकर ही रहूँगी। तमाम बातें सोच चुकी थी कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं जानती थी कि आज मुझ पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही रात हुई और मैं उसके कमरे के अंदर जाकर पहुंची और उसके बराबर पर लेटकर अपना हाथ बढ़ाने लगी तो फौरन उल्टा हो गया, और जैसे ही उसने अपने मुंह से कंबल हटाया तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे जिस्म में ऐसा महसूस हुआ था जैसे जान निकल गई हो, क्योंकि कंबल में वह 19 साल का नौजवान नौकर नहीं बल्कि मेरे खुद के पति लेटे हुए थे। फिर यहाँ से बाहर निकलने के हो गए। मैं एकदम से डर के मारे पीछे हुई। मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे अपने करीब किया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम क्या समझती थी? मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा था। मुझे सब पता था तुम्हारा यह प्लान है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। मैं बुरी तरह घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था मैं डर के मारे मर जाऊंगी। ऐसा सब मेरा दिमाग में बहुत पहले आया था, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, और वही सब मेरे सामने हकीकत बनकर आ खड़ा हुआ था। मेरे पति का गुस्सा से बहुत बुरा हाल था। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मेरा दिल फटने के करीब हो गया। मैं उसके पास नहीं आ रही थी। मैं खींच खींच कर सांस ले रही थी। यह सब मेरा ही बनाया हुआ खेल था जिसमें मैं तुम्हें फंसाना चाहता था। मेरे दोस्त सही कहते थे, तुम जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती हैं जो किसी भी अच्छे लड़के को देखते ही उस पर लार टपकाने लगती हैं। मैं उनकी तरफ देखते हुए नहीं में सर हिलाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ इस वक्त कैसे पहुँच गए। मैं उनसे अपने बाल छुड़वाकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह भी फौरन मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी, क्योंकि मैं जानती थी अब तो मेरी मौत पक्की है। मेरे पति मुझे किसी भी हाल में अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे साथ होना भी यही चाहिए था,
क्योंकि इतने प्यार करने वाले पति के होते हुए मैं किसी और आदमी के पीछे भाग रही थी। मैं जानती थी मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। शैतान ने मुझे अपने झांसे में ले लिया था। मुझे इस तरीके का बदतमीजी से बोलने वाला और गंदा रहने वाला इंसान पसंद नहीं आ रहा था। मेरे पति जैसे ही घर में आए, मैं उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कमरे के अंदर बेड के नीचे छुपी हुई थी। मौत का डर मुझे सता रहा था। आज मुझे मालूम हुआ था कि ज़िंदगी कितनी प्यारी होती है। मौत को सामने देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। वह कमरे के अंदर आए और मुझे चारों तरफ ढूंढने लगे और तेज तेज मेरा नाम पुकार कर मुझे बाहर आने के लिए बोलने लगे। वह मुझे यही कह रहे थे कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। अल्फाज तो मेरे लिए मौत से बदतर था। मैं सुनकर चौंक गई, इसलिए मैं फ़ौरन ही बाहर आ गई और उनके पास पड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूँगी। मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे पागल हो गई थी। इस वजह से मैं एकदम यह कदम उठाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, तुम कितनी बदतमीज़ हो, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह अपनी बेल्ट निकाल कर मुझे जानवरों की तरह पीटने लगे। मैं उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी, लेकिन वह किसी भी हाल में नहीं रुक रहे थे। उनका हाथ किसी मशीन की तरह चल रहा था। यह मेरे लिए वही पति थे जो मुझ पर जान छिड़कते थे, मुझ पर किसी भी मुसीबत आने से पहले खुद की तरफ मोड़ लेते थे, मेरी जरा भी तकलीफ पर तड़पते थे, और आज वह मुझे लगा रहे थे। हकीकत यह है, जब आदमी गुस्सा आता है तो वह अपना आपा खो बैठता है, और आज यही मेरे साथ हो रहा था। मेरे पति किसी भी हाल में नहीं रुक रहे थे। मैं उनको हटा रही थी, मन्नतें कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन वह नहीं रुक रहे थे। आखिरकार जब वह थक कर चूर हो गए तो उन्होंने बेल्ट रखी और सोफे पर जाकर बैठ गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत और मान दिया, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, तुम इस सब के काबिल नहीं थी। तुम्हें जूतों की नोक पर रखना चाहिए था। मैंने तुम्हें सर का ताज बनाया, यह मेरी गलती थी। तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे साथ सही तरीके से रहते, सही तरीके से बात करते, तो मैं कभी भी किसी और की तरफ ध्यान नहीं देती। मैं आपकी तरफ ही ध्यान रखती। मैं कितनी बार आपसे कहा है कि आप अपना बात करने का रवैया बदलें, अपना रवैया ठीक कर कर रहा करें, लेकिन आपने नहीं सुना। आपने अपनी मनमानी की तो मैं क्या करती। मैं उल्टा इस पर इल्ज़ाम डालकर अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही थी। हो गई मैं किसी और की तरफ दीवानी। क्यों रखा आपने किसी आदमी को नौकर घर के अंदर। मैं रोती हुई आवाज़ में उनके सामने खड़ी होकर बोलने लगी और कमज़ोर दलील देने लगी। उन्होंने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया, इसका यह सिला दिया तुमने। मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी और के साथ जाकर सोने के लिए तैयार हो गई। तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसके कसूरवार भी आप हैं। आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया है। 2 दिन 4 दिन ठीक है, आप मुझसे कई दिन दूर रहते हैं, मुझे ठीक तरीके से वक्त नहीं देते, तो मैं क्या करती। हो गई किसी और की तरफ मैं। मेरी गलती नहीं है, न आप इस मर्द को रखते, न यह सब तमाशा होता। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर वही बात को बोलने लगे, मैं तुम्हें चेक कर रहा था और मुझे शक था कि तुम इस तरीके की लड़की हो, और देखो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं तुम्हारे बारे में सोचा था जिस तरीके का मुझे लगा था कि हो सकता है तुम ऐसी ही हो, मेरा शक यकीन में तुमने आज बदल ही दिया। और मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरी बेबी हो। उनके लहजे में दुख ही दुख था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते थे, इसके बावजूद मैं उनको धोखा देना चाहती थी, और बल्कि धोखा दे रही थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे बहुत मजबूर हो गई थी। शैतान मुझ पर सवार हो चुका था। अब मैं अपनी सफाई में क्या बोलती, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मेरे पति गुस्से से लाल चेहरा लिए एकदम से अपनी जगह में खड़े हुए और मेरा बाजू पकड़कर अपने पास किया और मेरे मुंह पर कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा मुझे सब कुछ याद आ जाएगा।
मैं इस तकलीफ़ को एक बार तो झेल चुका हूँ। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तकलीफ़ को बार बार झेल सकूँ। एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक औरत की बेवफाई नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आज आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और एक झटके में ही छोड़ दिया। मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई थी और छोटी बड़ी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। यह बोलकर वहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके और वहाँ से चले गए थे। यह मेरे साथ क्या हो गया था? अभी 2 दिन पहले तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी और आज मैं बिल्कुल बेबस, लाचार और मजबूर होकर ज़मीन पर गिरी हुई थी। जितनी इज्जत के साथ मैं रोज़ाना खड़ी होती थी, आज मेरे पति ने मुझे ज़मीन पर गाड़ कर रख दिया था और मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि मैं अपने पति की मौजूदगी में यह सब करती आ रही थी। लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं बैठी घंटे रोती रही और अपना दर्द हल्का करती रही, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। मेरी ज़िंदगी को जो दाग लग चुका था वह कभी भी न मिटने वाला था। मैं अपना सामान पैक करके अपने माँ के घर आ गई, लेकिन वहाँ आने के बाद भी जो मेरे साथ सलूक किया गया वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने सारी बातें मेरे घर वालों को बता दी थी। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। कहा मैं पति के घर रानी बनकर रहती थी और कहा मैं अपनी भाभीयों के घर एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मुझे कोई भी नहीं पूछता था। जो भी मेरी तरफ देखा था गंदी नज़रों से देखा था और मुझे गंदे अल्फाज बोले जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरा नाम यही हो। मैं तो अपना नाम तक भूल गई थी। ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। सिर्फ मेरे गलत कदम की वजह से मैं आसमान से ज़मीन पर पटक दी गई थी। अब सोचती हूँ कि क्या कमी थी मेरे पति में जो गलत रास्ते पर निकल पड़ी थी। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला था। अगर इस रात मेरा पति वहाँ नहीं होता तो मैं पाप कर भी लेती। मुझे नहीं मालूम वह लड़का कहाँ गया था, उसके साथ मेरे पति ने क्या बर्ताव किया था। अब सोचती हूँ काश वो लड़का हमारे घर नहीं आता तो मैं नहीं भटकती, न अपने पति के साथ यह सब करती। अगर मैं अपने पति को प्यार से समझाती तो बस उनकी बात करने का रवैया भी बदल सकता था। कसूरवार वह नहीं, कसूर उसका बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने बचपन से जैसा माहौल देखा था वैसा ही अपनाया था। मुझे बहुत अफसोस होता है, पर अब पछताने से क्या फ़ायदा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।